जब से तोंद आई है, पेट आया, जूते पहनना और मुश्किल हो रहा है, बट कोई नहीं, पावर भी है तो थोड़ा बैठ के पहनना पड़ता है, बाकी से हिलेंगे थोड़ा सा। बट आज का मोटिव कुछ अलग है। आज तुम्हें सिखाऊंगा मैं और बताऊंगा, जिनको मेरे से कम आता है, मेरे से ज़्यादा आता है तो अच्छी बात है, वो भी देख लेना। आज हम चलेंगे और करेंगे बेंच सीधा। आज कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिखाऊंगा, पूरा पूरा सेट नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू बेंच। चले करते हैं बढ़िया से। उससे पहले एक एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं बाहर से अच्छे से। पानी वानी मैंने रख लिया है और अब तो मैं सीधा जिम में मिलता हूँ। ये भी ले ली फॉर द एनर्जी। फटाफट मैं बेंच मारता जाऊँगा और उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, सो दैट साइड बाय साइड तुमको समझाता रहूँ कि कैसे बेंच, कौन सी बेंच कैसे मारते हैं और मैं क्या मार रहा हूँ। ठीक है, आई होप। और साइड बाय साइड आपको बताता रहूँगा कि कौन सी बेंच में कैसे मार रहा हूँ। जैसे लेग ड्राइव कैसे लेते हैं, लेग ड्राइव अगर नहीं ले रहे हैं तो कहाँ आ रहा है, कंपटीशन के लिए बेंच प्रेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और आपकी नॉर्मल मसल ग्रोथ के लिए कैसे करनी है बेंच प्रेस की प्रैक्टिस। बहुत अलग अलग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग है, पावर बिल्डिंग अलग है और बॉडी बिल्डिंग अलग है, सब दिखाते हैं। तो ये वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने दिवेश भाई से बोला, जो कि हमारे जिम के ट्रेनर थे, बहुत अच्छी बॉडी है, तो ये समझा रहे हैं कि ये बेंच कैसे करते हैं। मैंने इनसे स्पेशली डिमांड की थी। सो एकदम नॉर्मल टेक्निक है, बैक लोअर बैक सब टिकी हुई है। तो बेसिकली उनकी टेक्निक पूरी बॉडी बिल्डिंग की थी। अब यहाँ पर मैं हर टेक्निक दिखाऊंगा जितनी मैं करता रहता हूँ नॉर्मली। ये बेसिकली आपकी पैर ऊपर करें मैंने इसलिए यहाँ पे कि अच्छे से बैलेंस बने रहे और अच्छे से आर्च कर पाऊँ मैं। बट यहाँ पे लेग ड्राइव ज़ीरो थी मेरी। अब मैं दूसरे स्टांस में जाऊँगा, यहाँ पे फुल लेग ड्राइव और हिप भी मेरे टिके रहेंगे, आर्च भी रहेगी, और यहाँ पे पूरा ये आपका पावर लिफ्टिंग की टेक्निक हो जाती है। और मैं स्पीड इसलिए कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ आए। यहाँ पर मैंने अब अगेन चेंज कर दिया है, पैर सीधे कर दिए हैं, ज़ीरो लेग ड्राइव, पूरी लोअर बैक टिकी हुई है, पूरी बैक टिकी हुई है। बट यहाँ पर दिक्कत ये रहेगी कि यहाँ पर वेट हम कम उठा पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा वेट ऐड करा है। टोटल वेट आपका हो गया है 60 kg, 20 ईच साइड। यहाँ पर अपनी फुल मैंने पावर लिफ्टिंग वाली टेक्निक करके पूरे यहाँ पे दिखाया है कि कैसे कर रहा हूँ मैं। अब दोबारा मैंने अपने पूरे लेग ऊपर कर लिए हैं, पूरी बैक टिका ली है, और देखिए कितना स्लो वेट ऊपर जा रहा है, कितना स्लो। मेजर रीज़न ये है कि मेरा यहाँ पे कोर एकदम बैलेंस में ही नहीं है। दोबारा आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल वेट हो चुका है 80 kg, 30 ईच साइड और बार 20। यहाँ पे पैर ऊपर कर लिए हैं, कोर की पावर ज़ीरो लग रही है, लेग ड्राइव ज़ीरो है, पूरी बैक टिकी पड़ी है। देखो कितना बुरा आया, ये कितना कम आया। अब वहीं मैं दूसरी साइड जाता हूँ और पूरा स्टांस पे आता हूँ और यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करता हूँ, और देखो 80 kg कैसे आएगा। इसके सारे मैं रेप्स करता हूँ तो ये 100 kgs है, 40 ईच साइड। यहाँ पर मैं वो वाला स्टांस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उससे उठेगा नहीं ये वेट पूरा। तो यहाँ पर मैं अपना प्रॉपर स्टांस करता हूँ पावर लिफ्टिंग के लिए जो करते हैं, और इसमें मैं रेप्स मारता हूँ, तो बेसिकली वो पावर बिल्डिंग हो जाती है, तो वो आपका मसल भी ग्रो करेगा साथ साथ। जैसे मेरी टेक्निक थी पूरी आर्च के साथ जो मैंने करा था, अब यहाँ पर एकदम अपोजिट है, पूरा ये फ्लैट हो चुके हैं और इनकी ऑलमोस्ट पूरी बैक टिक रखी है। लेकिन इनका बहुत अच्छा बॉडी बहुत अच्छी है, तो ये आराम से अपना कर रहे हैं यहाँ पे। और लेग ड्राइव इनकी बहुत ज़्यादा कम है और बैक भी पूरी वो है, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग के लिए बेस्ट है। बाय द वे ये ज़ीरो डिप थी और ज़ीरो आपका बैंड था ऑलमोस्ट। हमेशा यही रहनी चाहिए, पूरा टच और पूरा ऊपर। बंदे क्या हम मार देते हैं, वो गलत होती है। क्योंकि इसमें आप पूरी चेस्ट टाइट ही नहीं कर पाते, पूरा फील ही नहीं कर पाते, इसलिए उसमें पूरा डीप और पूरा अप। भाई आप बड़े भी तो इतने हो। वर्कआउट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हज़ारों तरीके होते हैं बेंच करने के, हज़ारों बहुत सारे होते हैं, एक्सैजरेट नहीं करते, बहुत सारे होते हैं। तो अभी
फटाफट चलते हैं घर। बाकी जिम का क्या बोलते हैं, चेस्ट का सेशन जो था वो हो गया, फटाफट घर चलते हैं। और घर जाने से पहले थोड़ा हुलिया ठीक कर लेते हैं, थोड़ा काम है तो हुलिया ठीक करके सीधा घर पे मिलता हूँ और फिर बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो आप अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। बेसिकली स्ट्रेंथ के साथ बॉडी भी रहेगी, तो पावर बिल्डिंग उसे कहते हैं, वो भी समझाता हूँ। चलो, इंसान बन रहा हूँ मैं आज। यस, हाँ जी, ऑल सेट। अभी फटाफट मील लेता हूँ, मील लेने से पहले ये ब्लॉग खत्म कर देता हूँ। और ब्लॉग खत्म करने के लिए एक मेजर चीज़ बतानी पड़ेगी तुम्हें कि जो SBD में आता है आपका B फॉर बेंच, B फॉर बॉल नहीं, B फॉर बेंच। यस, हम नई ABCD सीखेंगे और ABCD नहीं SBD सीखेंगे। S इज योर स्क्वाट, ऑफ कोर्स सबसे पहले बेंच, B, D मेन डेडलिफ्ट। तो कोई कोई लोगों की दो चीज़ अच्छी होती है, मतलब मेजर इसमें ये होता है कि लोगों का दो या तो स्क्वाट और बेंच अच्छी होगी, या तो स्क्वाट और डेडलिफ्ट अच्छी होगी, या फिर डेडलिफ्ट और स्क्वाट अच्छी होगी, डेडलिफ्ट और बेंच अच्छी होगी। एक थोड़ा वीक रहता है सबका। तो मेरे केसेस में मैं करता नहीं, बट मैं कह सकता हूँ कि सब ओके ओके है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। बट हाँ, मैं सारी टेक्निक पावर लिफ्टिंग वाली यूज़ करता हूँ, वेदर इट इज़ योर डेडलिफ्ट, वेदर इट इज़ योर स्क्वाट और बेंच, मतलब प्रॉपर वैसी टेक्निक्स यूज़ करता हूँ अगर मैं हैवी वेट लिफ्ट कर रहा हूँ। तो आज मैंने ये दिखाया आपको कि किस किस प्रकार की आप बेंच कर सकते हो। यार ये अगर आप जिम में नहीं जाते तो कोई फ़ायदा नहीं है ब्लॉग देखने का आगे, और जिम में अगर वेट उठाना है तो ही ये ब्लॉग देखो सभी के लिए। तो जैसा दिवेश भाई ने कहा, जो ट्रेनर है हमारे, तो बहुत ह्यूज है वो बंदा, ऑलरेडी 6 फीट का है और काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो रखा है। तो उसने एकदम नॉर्मली करा अपने बेंच, उसने दिखाई। मैंने बोला 100 kg है लोड, आप दिखाओ क्या होता है। एक 100 kg एक अच्छा वेट है किसी के लिए भी, चाहे मेरे लिए काफ़ी हैवी है 100 kg, और उनके लिए नॉर्मल है 100 kg इज़ हैवी, क्योंकि उनका ऐसा कोई पावर लिफ्टिंग वाला वो है नहीं कि वो हर टाइम क्या बोलते हैं आर्च बना के करें। तो उन्होंने नॉर्मल दिखाया अपने रेप्स, उसमें 1 या 2 निकाले थे, मेरे को याद नहीं। तो उन्होंने एकदम नॉर्मल दिखाया। उनकी पीठ जो थी वो एकदम फ्लैट थी बेंच पे, ठीक है, और उनकी जो लोअर बैक थी वो भी फ्लैट थी। मैं क्या करता हूँ अपने केस में, मैं बेंच अगर कर रहा था, इंक्लाइन की बात हटा देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, अभी फ्लैट बेंच प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं आपका क्या करता हूँ, एक आर्च बनाता हूँ प्रॉपरली। तो मैं शोल्डर, अपना जो रेयर डेल्ट्स हैं और अपर बैक वाला पोर्शन है वो टिका के रखता हूँ, और उसके बाद सीधा हिप्स टिका के रखता हूँ। बीच में जो मेरा लोअर बैक है वो पूरा हवा में रहता है और आर्च बनी रहती है। तो उससे क्या होता है कि मेरा सारा जो बार का स्टांस है वो यहाँ पे आ जाता है, मेरी लोअर चेस्ट के ऊपर। तो वो ऐसे करके पूरा ट्राइसेप और अपने शोल्डर और चेस्ट का सहारा लेके पूरा पुश ऊपर करना होता है। और एक आपकी होती है नॉर्मल, जो कि मैं पूरा फ्लैट लेट जाता हूँ और पैर ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे पैर नीचे रहेंगे तो मैं लेग ड्राइव लूंगा ही लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, खाली प्योरली ट्रेन करना है तो मैं कभी कभी पैर ही ऊपर कर लेता हूँ पूरे, कि यार साला लेग ड्राइव लेनी नहीं भाई, पसीने आ रहे हैं बिना बिना पंखे के, बहुत डिस्टर्बेंस आती है, मैंने कल वाले ब्लॉग में नोटिस करा। हाँ, तो लेग ड्राइव ले लेता हूँ। मेरा क्या है, मेरा बहुत बुरी आदत है मेरी। डेडलिफ्ट भी मैंने स्टार्ट करी थी तो मैंने सीधा कंपटीशन के लिए करी थी, बहुत पहले स्टार्ट करी थी 11th में। उस टाइम मेरा वेट 50-55 था और मैं मारता था 135-140 की मेरी वो थी, उसमें 2 रेप्स आते थे। तो ट्राई कर रहा था, बट उस टाइम कुछ बीमारी हो गई थी तो उस टाइम नहीं कर पाए, तो मेजर केस हो गया था, पता नहीं क्या था, डेंगू मलेरिया जो भी था। तो और बाकी बेंच की आदत भी मैंने पूरी पूरी ऐसे आर्च के साथ डाल रखी है। मैं नॉर्मल बेंच करता ही नहीं हूँ। मेरे को यार सही भी है, क्योंकि मेरे को पावर बिल्डिंग अच्छा लगता है rather देन नॉर्मल आपकी बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में आपका क्या है, वेट आप नॉर्मल लो, उससे रेप्स निकालो। पावर बिल्डिंग में क्या है, रेप्स निकालो बट बॉडी बिल्डिंग जितने नहीं, बट पावर लिफ्टिंग जितने भी नहीं। आप बीच के रेप्स निकालो, 10 से 12 रेप्स निकालो, लेकिन फुल पावर हैवी वेट के साथ। ना आप 15 रेप्स निकालो, ना आप 20 रेप्स निकाल रहे हो, और आपका वेट भी कम नहीं, आपका वेट भी ज़्यादा है, लेकिन 8 से 12 के बीच में आपका ये क्या बोलते हैं रेप रेंज रहता है इसमें। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये, हर किसी चीज़ में मैं करता हूँ। और तो ओवरऑल मैं जो वेट उठाता हूँ मेरी फिजिक के हिसाब से मैं ठीक ठाक उठा लेता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि हैवी में ही रेप्स मारूँ। जैसे मैं अभी इंक्लाइंड पे आ रखा हूँ 40 kg। अब पहले 3 महीने पहले मेरे को लगता था कि 40 kg खुद कैसे उठाऊंगा, ऐसे ऐसे करके। अब खुद उठा के मैं अपने 10 रेप्स मारता हूँ 3 सेट्स के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, किसी और के लिए नहीं होगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, PR है, कुछ भी कह लो। अब मैंने देख रखा है कि 45 kg एक बार धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है, और ठंड के बाद वो 50 का जो डंबल पड़ा उधर उसको हिट करना है, जो भी है। तो ये सारी बातें एक तरफ,
अगेन मैं भटक जाता हूँ, सॉरी, मैं बेंच पे आ जाता हूँ। तो बेंच की सारी टेक्निक्स मैंने आपको दिखाई जो वीडियो में मैं बता रहा था साथ साथ, और वीडियो में वो बेंच चल रही थी। तो देवेश भाई की देखी, और एक भाई की मिस हो गई थी, वो मैंने डाली नहीं, और मेरी देखी तुमने कि कैसे कैसे कर रहा हूँ। एक उसमें एक पोर्शन भी आता है जिसमें ऐसे करके आप पूरा बेंच पे आते हो और वो डिप ले लेते हो। तो डिप में क्या होता है, चेस्ट का ऐसे बाउंस ले सकते हो आप, ठीक है। तो वो नॉर्मली आप कर सकते हो, और वो अगर आप ढंग से करो तो वो पावर लिफ्टिंग में भी कर सकते हो आप, कंपटीशन में भी कर सकते हो आप। कैसे? बट आपके हिप्स और ये जो थाई वाला एरिया है वो आपका बेंच पे चिपका रहना चाहिए, और आपके शोल्डर चिपके रहने चाहिए। आप रखो बेंच को पूरा ऐसे चेस्ट के ऊपर अपनी, और एक ऐसे लेग ड्राइव के साथ अपना डिप करके ऐसे कर लो। तो वो डिप उसमें यूज हो सकती है। ऐसा नहीं कि धूम धूम ऐसे नहीं करते बेंच, तो उसमें रोकना होता है पावर लिफ्टिंग मीट में, और आपको पूरा ऊपर ऐसे ड्राइव देनी होती है। तो आई होप ये ब्लॉग से आपको कुछ समझ आया होगा कि बेंच की टेक्निक्स कैसी कैसी होती हैं। और भी टेक्निक्स होती हैं बट इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। तो मैंने आज मेजर 2 बताई आपको, एक लेग ड्राइव और आर्च के साथ, और एक नॉर्मल विदाउट लेग ड्राइव और विदाउट आर्च के साथ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा, और समझ आया तो नीचे कमेंट्स में बता दो कि मेरी गलती क्या है अगर मैं कुछ गलती करता हूँ ब्लॉग्स में, और अपना बता दो कि समझ आ रहा है कैसा नहीं। अभी काफ़ी छोटा कह सकते हैं हमारा व्यूअरशिप है, तो मैं हर एक कमेंट्स को देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है नए लोग जुड़ रहे हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए निकलते हैं, शब्बा खैर। भूत बन चुका है मेरा, जाकर नहाता धोता हूँ, मील खाता हूँ। अभी के लिए ओके, टाटा बाय।